हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। यानी कि इस सिलेबस के अंदर, यानी कि पैट के अंदर आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, किस किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आने वाला है, इन सारी बिंदुओं पे बातें करेंगे। उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप बात कर लेते हैं भारतीय इतिहास की। यानी कि भारतीय इतिहास के अंदर आपका क्या क्या टॉपिक कवर किए जाएंगे, पैट के अंदर क्वेश्चन जो आएंगे वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हिंदू घाटी की जो सभ्यता है, आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आपकी वैदिक संस्कृति है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आपके बौद्ध धर्म है, उसके गौतम बुद्ध हैं, उनकी जीवनी और शिक्षाएं आएगा आपका। और जैन धर्म के बारे में आप देखेंगे, महावीर जीवनी और शिक्षाएं आएंगी उनकी। और मौर्य वंश है, उसका सम्राट अशोक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना रहती है। उसके बाद आप गुप्त वंश देखेंगे। आप गुप्त वंश के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके बारे में डिटेल आने की संभावना है, क्वेश्चन आएंगे। यानी कि ये आपको टॉपिक कवर करने पैट के, तभी आपका पेपर प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। हर्षवर्धन देखेंगे, आप राजपूत काल देखेंगे, सल्तनत काल देखेंगे, मुगल साम्राज्य देखेंगे, मराठा देखेंगे, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देखना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी पूरी। और आप ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ में ही हम बात कर लेते हैं तो बाकी और भी क्या है। जैसे कि आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो चैप्टर हैं ये आपको कवर करने पड़ेंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष कैसे रहे थे, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। और स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका के बारे में इसके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में देखेंगे आप क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, ये वाले आप क्वेश्चन देखेंगे इसके। और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, इसके बारे में आप इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आप भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपके पास क्वेश्चन इसके आने की संभावना पूरी रहती है। तो इसलिए आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपको ये सारे टॉपिक प्रॉपर तरीके से कवर करने होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की, यानी कि भूगोल की। भूगोल के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो आपका रहेगा भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसके अंदर उसकी नदियों के बारे में बात करेंगे, आप नदियों की घाटी के बारे में बात करेंगे, भूजल संसाधन के बारे में बात करेंगे, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद के बारे में बात करेंगे आप, और मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में बात की जाएगी। यानी कि ये सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे, तभी आपका पैट के अंदर आपको सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आप देखेंगे खनिज संसाधन, और विशेषकर भारत में जो खनिज संसाधन जो निकले गए हैं वो सारे भारत के अंदर क्या क्या हैं वो आपको उसके बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जलवायु तथा मौसम के बारे में, टाइम जोन के बारे में, और जनसंख्यीय जो परिवर्तन और प्रवास होते हैं उनके बारे में आपको इसके अंदर स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है ना। इसके बाद में हम अगला देख लेते हैं कि आपका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इंडियन इकोनॉमी से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या चैप्टर आपको कवर करने हैं, उसकी बात कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहला है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि 1947 से लेकर के 1991 तक, यानी कि 1991 तक। ठीक है, इसके अंदर फिर क्या क्या होगा, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बातें करी जाएंगी। हरित क्रांति की बात की जाएगी। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड की से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या हुआ था, उनमें सुधार क्या क्या लिए गए थे, ये चीजें आएंगी। ठीक है, सेकंड है हमारा ये 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में हमने क्या क्या चीजें की थी, तो वो सारा इसको इसके अंदर कवर करना पड़ेगा। वर्ष 2014 से के पश्चात के आर्थिक सुधार क्या हुए थे, उनके बारे में फोकस करना पड़ेगा। कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, और जीएसटी, जो जीएसटी आपका आया है, सॉरी ये जीएसटी। ठीक है, तो ये आपको सारे आपको देखने पड़ेंगे। इसके बाद में हम अगला बात कर लेते हैं, वो है आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या आएगा, भारत का संविधान, सबसे पहले भारत का संविधान आएगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, यानी कि भारतीय संविधान के अंदर ये टॉपिक आपको सब टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, जिसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य क्या है। ठीक है ना। इसके बाद संसदीय प्रणाली कैसे वर्क करती है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके। और संघीय प्रणाली और संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, उसके बारे में संबंध आएंगे। न्यायिक ढांचा और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जितने भी टॉपिक बनते हैं आपके वो आएंगे। और जिला प्रशासन कैसे वर्क करता है उसके ये आएंगे। और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं
कैसे वर्क करती है, कैसे फंक्शनल होती हैं, इससे आपके क्वेश्चन आने पड़ेंगे। तो आपको ये टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। इसके बारे में बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान की, यानी कि जनरल साइंस की बात कर लेते हैं। जनरल साइंस के अंदर आपके 3 टॉपिक आएंगे। आप 3 टॉपिक देख सकते हैं, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान है आपका, प्रारंभिक रसायन विज्ञान है और प्रारंभिक जीव विज्ञान है। यानी कि प्रारंभिक लेवल की चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक अंकगणित यानी कि एलिमेंट्री अर्थमेटिक में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आपको टॉपिक आ सकता है, नहीं आपको क्या कवर करना है, ठीक है ना। आएगा तो पूरा ही आएगा, देखिए सारा कुछ आएगा, लेकिन आपको सारा ही कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव के आपके क्वेश्चन आएंगे, प्रतिशत निकालने के, परसेंटेज निकालने के बारे में क्वेश्चन आएंगे, साधारण अंकगणितीय समीकरण आएंगे, वर्ग एवं वर्गमूल आएंगे, घातांक एवं घात आएगी और औसत आएगा, ठीक है। औसत कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें आपकी आएंगी। आपको फिर भी कोई डाउट है मन में तो आप क्वेश्चन करके कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी की, यानी कि जनरल हिंदी के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। आप इसके अंदर देखेंगे संधि आएगी, विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा, लिंग के बारे में आएगा और समथुत भिन्नात्मक शब्द आएंगे और मुहावरे लोकोक्तियाँ आएंगी, ठीक है। इसके बाद में सामान्य अशुद्धियाँ आएंगी और लेखक और उनकी रचनाएं, गद्य और पद्य, ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सामान्य अंग्रेजी की, कि अंग्रेजी के अंदर क्या क्या आएगा, यानी जनरल इंग्लिश के अंदर अंग्रेजी व्याकरण आएगी और अपठित गद्यांश और उन पर आधारित आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए आपको अंग्रेजी के अंदर यानी आपको कवर करना होगा। अब इसके हम बात कर लेते हैं तर्क और तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग में क्या क्या आएगा। देखिए आप देख सकते हैं बृहत एवं लघु आएगा, क्रम एवं रैंकिंग आएगी, संबंध आएंगे, समूह से भिन्न को अलग करना है वो आएंगे, कैलेंडर और घड़ी आएगी आपकी इसके अंदर, यानी कैलेंडर और घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सारे ऐसे रिलेटेड चीज़ आएंगी और कारण और प्रभाव आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, यानी संख्या तथा अक्षर, कोडिंग डिकोडिंग करते हैं ना वो आएगी, ठीक है। इसके बाद में निगमनात्मक तर्क तथा कथन विश्लेषण एवं निर्णय के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आपको ये सारे टॉपिक रीजनिंग और लॉजिक के अंदर आपको कवर करने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सामान्य जागरूकता, यानी कि जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या आएगा। उसके अंदर आएगा कि पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। देश, राजधानी और उसकी मुद्रा के बारे में बात करनी पड़ेगी। आपको भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की बात करनी पड़ेगी। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, इनके बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होते हैं, क्या है, इसकी सारी चीज़ें आपको इसको पता करनी पड़ेगी। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको क्वेश्चन आएंगे। और भारतीय पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको पता करना चाहिए, ठीक है। भारत की कला एवं संस्कृति क्या है, ये टॉपिक है आपका। भारत एवं विश्व के खेल क्या हैं, भारतीय अनुसंधान संगठन कौन कौन से हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें क्या हैं और उनके लेखक कौन है, ये आपके क्वेश्चन आएंगे। और पुरस्कार और विजेता कौन है वो आएगा। और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, इनके आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो आप देखेंगे एक सेकंड, ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे सामयिकी यानी करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या होगा, भारतीय एवं वैश्विक, इसके क्वेश्चन आएंगे आपके। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण आएगा, यानी कि अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण आपका 2 गद्यांश प्रत्येक पर 5 क्वेश्चन आएंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यानी कि ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण के 2 ग्राफ प्रत्येक पर 5 प्रश्न आएंगे। अगला है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, यानी कि तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण पे आपके 2 तालिकाओं के प्रत्येक पर 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से आपका ये सारा टॉपिक कवर हो जाता है। आप चाहें तो हिंदी इंग्लिश में आपको बता देता हूं, आप इंग्लिश में क्या कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि टॉपिक क्या है और उसके क्वेश्चन कितने आएंगे उस पर, ठीक है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है कि आपका जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर है, लॉजिक है, रीजनिंग है, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, सब पे 5-5 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। और फिर आपका करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस पे 10 आएंगे, करंट अफेयर पे 10 आएंगे, आपका एनालिसिस ऑफ हिंदी अनरिच्ड पैसेज 2-10, ये इस तरीके से आपका देख सकते हैं 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में देखिए हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या आपके सब्जेक्ट आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उसके बारे में दे रखा है यहाँ पे। ये आपकी ज्योग्राफी हो गई, ये आपका इंडियन इकोनॉमी हो गई, ठीक है। ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और ये आपका जनरल साइंस हो गई, ठीक है। ये सारे टॉपिक आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आपको फ्यूचर के लिए, कि आप वो इंग्लिश में भी आप चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, या आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में आप पेपर देना चाहते हैं तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। एलिमेंट्री अर्थमेटिक हो गई और ये आपका जनरल हिंदी हो गया, ठीक है। इसके बाद जनरल इंग्लिश हो गई, ये आपका लॉजिक रीजनिंग हो गई, लॉजिक एंड रीजनिंग हो गई। ये आपका करंट अफेयर, राइट, करंट अफेयर।
और ये आपका जनरल अवेयरनेस के टॉपिक हो गए। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या टॉपिक करना है। इसके बाद में सब्जेक्ट हो गए आपके एनालिसिस ऑफ हिंदी अनरीड पैसेज 2 पैसेज ईच 10 मार्क्स के आपके आ जाएंगे। तो गाइज इस तरीके से आप अपनी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी कीजिए, तो प्रॉपर तरीके से सारे टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो आपका पैट के अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। और मैं आपको टारगेट ये दूंगा कि आपको बाउंड्री पे नहीं रहना है, आपको टॉप करना है, आपको टॉप कैटेगरी में रहना है, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कोई भी आगे चल करके मतलब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपका नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो जुट जाइए, लगन से सारे टॉपिक को कवर कीजिए और इस चैनल पे आपको सारा कुछ प्रयास करिए सारा कुछ आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा पूरा, जिससे कि आपका अक्टूबर में एग्जाम आने वाला है तो आप उसको क्लियर कर पाएँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। जुट जाइए, मेहनत कीजिए अच्छे तरीके से और आज से ही लग जाइए, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टडी वीडियो में। जब के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।